Welcome to Vidyan Pathshala. Make learning smart and easy. Hello students, this is Shubhashri Ghosh, your English facilitator, and I welcome you all to Vidyan Pathshala, जहाँ पर आपको मिलता है क्लास 6 to 12 तक सारी के सारी NCERT के सब्जेक्ट्स के वीडियोस। टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर हमारे विज्ञान पाठशाला के चैनल पर टॉपिक वाइज आपको सारे के सारे NCERT के सब्जेक्ट्स जो भी हैं उनके वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है और हमारे वीडियोस के एक्सप्लेनेशंस आपको समझ में आते हैं, आपको अच्छा लगता है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि चैनल को देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करने में 1 या 2 सेकंड्स लगते हैं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं कि हमारे आज के वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको सबको दिख रहा है कि इंट्रोडक्शन टू फिगर्स ऑफ स्पीच। अब आप में से बहुतों को पता होगा फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है और बहुतों को नहीं भी पता होगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है। आज हम डिटेल में इस चीज़ को कवर अप करेंगे, ठीक है। क्या है व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट टू लर्न फ्रॉम दिस क्लास। आपको क्या मिलेगा इस क्लास में। देखिए, अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो आपका मोटिव यही होता है कि आपको उस वीडियो से कुछ सीखने को मिले, राइट। और इस वीडियो में मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। इसके डेफिनेशंस क्या हैं, टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं, और जितने भी टाइप होते हैं उनमें से जो बहुत पॉसिबल जो बहुत क्या बोलते हैं ईजीएस्ट जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, हम आज वही डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है तो पहले से थोड़ा सा आसान चीज़ों से शुरू करते हैं, तो फिर हम उसको आगे और भी जो भी भारी भारी फिगर ऑफ स्पीच हैं हम उसको भी कवर करेंगे। और आज के वीडियो में आपको सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन। अब देखिए, फिगर ऑफ स्पीच जिनको पता है उनको, और जिनको नहीं भी पता है ये उनके लिए भी काम आएगा, जिनको पता है उनके तो रिविजन्स भी हो जाएंगे। वो भी देख सकते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है। देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच मीन्स टू डेकोरेट द लैंग्वेज विथ एलिमेंट्स दैट हैज हिडन और एम्बेडेड मीनिंग्स। मतलब बोल रहा है कि जैसे हम करते हैं ना, हम अपने आप को सजाते हैं, मेकअप, फाउंडेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऑर्नामेंट्स, या फिर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, ठीक है। तो इसी तरह से लैंग्वेज जो है, हमारे डे टू डे लैंग्वेज भी जो भी आप बोलते हो, ठीक है। और इंग्लिश में भी, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट कोई भी डायलेक्ट हो, कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, इंडिजिनस लैंग्वेज हो, कुछ भी होता है उसको हम सजाते हैं। कैसे सजाते हैं, जैसे आपने मुहावरे सुने होंगे, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। दिस टाइप ऑफ थिंग वी कैन से दिस ऐसे एज सच इन फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। क्योंकि ये एक लैंग्वेज को डेकोरेट करते हैं। जैसे कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब घर में अगर कोई इंटेलिजेंट बंदा भी रहा है तो वो भी दाल बराबर ही है, ठीक है। मतलब उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं है, उसका कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, राइट। तो इसको एक हम घुमा के बोल रहे हैं, हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं, राइट। इस तरह से हम फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में कितने टाइप के फिगर ऑफ स्पीच हैं। उससे पहले आप ये थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। वी जनरली यूज फिगर्स ऑफ स्पीच टू कन्वे डुअल मीनिंग्स और कंपेयर वन कन्वेंशनल थिंग विथ समथिंग अनकन्वेंशनल टू क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ इल्यूजन इन रीडर्स माइंड। क्या बोल रहा है कि हम फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल क्यों करते हैं। एक कॉन्वे डुअल मीनिंग्स, मतलब होता है ना कि एक चीज का दो मतलब होता है, तो हम उस मीनिंग को, मतलब वो दोनों के मीनिंग, दोनों मीनिंग को कॉन्वे करने के लिए, समझाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं। जैसे होता है ना, कोई कोई पोएम होता है जिसका सरफेस में एक अलग मीनिंग होता है, लेकिन आप उसको अगर डीप डाउन पढ़ेंगे और अच्छे से एनालाइज करेंगे, तो एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे, तो उसके और भी मीनिंग्स निकल के आएंगे, और भी मल्टी डायमेंशनल में आप उसको पढ़ पाएंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच आर लाइक दिस, ओके। कि उसको आप अगर किसी भी लैंग्वेज में डालेंगे तो
मतलब आपको उससे बहुत सारे अलग अलग मीनिंग देखने को मिलेंगे। या फिर हम क्या करते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कोई दो चीज को कंपेयर करने के लिए भी यूज करते हैं। दे माइट बी कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। तो और आपके दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट करता है, मतलब रीडर्स जो, हम अगर कोई वर्क पढ़ रहे हैं, सपोज हम मिल्टन का कोई वर्क पढ़ रहे हैं या फिर हमारे शेक्सपियर साहब के कोई वर्क पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जो लैंग्वेज देखने को मिलेगा ना, वो नॉर्मल लैंग्वेज की तरह नहीं होगा, वो बहुत डेकोरेटिव होगा। उसको हम मतलब आपको दिख रहा होगा कि एक मतलब है, लेकिन उसका मतलब कुछ और ही निकल के आएगा, राइट। तो इस तरह से हम रीडर्स के माइंड पे इल्यूजन क्रिएट करते हैं। मतलब जो भी हमारे ऑथर्स हैं वो हमेशा ही फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं टू क्रिएट इल्यूजन इन रीडर्स माइंड, ठीक है। और इससे आपको बहुत अच्छा भी लगेगा कि हाँ भाई, लैंग्वेज को ऐसे भी हम तोड़ मरोड़ के यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो मतलब जैसे होता नहीं कि कोई भी आप एक नॉर्मल कोई पोएम लिख रहे हैं, वही पोएम अगर आप शेक्सपियर को लिखने देंगे तो वो उसको बहुत एलाबोरेट करके, उसको बहुत कोलोक्वियल लैंग्वेज में लिखेंगे, राइट। सो ये होता है डिफरेंस फिगर ऑफ स्पीच यूज करने का, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि ये इसका ओरिजिन कहाँ से है। लाइक फिगर ऑफ स्पीच जो हम यूज करते हैं, तो क्यों यूज करते हैं और इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो द पॉसिबल फर्स्ट यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच वॉज फाउंड इन बाइबल, ठीक है। बाइबल जो आपको पता है कि एक रिलीजियस टेक्स्ट है और बहुत पुराना है। तो उसमें हमको फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल भर भर के मिलता है, ठीक है। सो इट इज क्लियर दैट इट हैज बीन इन प्रैक्टिस फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से इसका प्रैक्टिस चला आ रहा है। अगर आपको अब अगर आप बाइबल फॉलो करते हैं तो गॉड इज लाइट, ये आपको सुनने को मिलेगा। तो गॉड इज लाइट मतलब गॉड लाइट है, ठीक है। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि गॉड तो लाइट नहीं हो सकते, लेकिन गॉड क्या करते हैं, गॉड हमको लाइट वे दिखाते हैं, मतलब अच्छा जो राइट हमारा पाथ होता है वो हमको पाथ दिखाते हैं। तो हम लाइट से ही तो हमको हमारी डेस्टिनेशन का पता चलता है। सो दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम बाइबल, राइट। सॉरी, मैं यहाँ पर वो डालना भूल गई थी, बट आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, राइट। अभी इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा अभी बाकी है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में हम आपको फिगर ऑफ स्पीच का मतलब समझाएं, फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड or phrase that defines a separate meaning from its literal or original meaning। वही मैंने आपको जो बोला कि जो उसका लिटरल और ओरिजिनल मीनिंग है उससे वो थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा सेपरेट मीनिंग आपको डिफाइन करता, आपको देता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम फिगर ऑफ स्पीच यूज करके कोई भी वर्क को बहुत एक अच्छा स्टैंडर्ड दे सकते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी रिपीटेशन ऑफ वन वर्ड, ठीक है। जैसे कि रिपीटेशन होता है उसको हम एलिटरेशन बोलते हैं, कि एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे वी होप टू सॉरी वी हॉप फ्रॉम होप टू होप, लाइक ये होप, एच एच जो वर्ड होता है, एच जो साउंड हो रहा है फिर वर्ड हो रहा है, उसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं टू क्रिएट सम इल्यूजन, टू क्रिएट सम गुड सेंस ऑफ लैंग्वेज, माने कोलोक्वल लैंग्वेज, ठीक है। और गिविंग अ वर्ड और एन आइडिया अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ह्यूमन फिगर, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि आपको अगर या आपने अगर पढ़ा है कि द सॉलिटरी रिपर, ठीक है, उसमें क्या किसके हैं, वो विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं। तो उसमें बोलता है कि बोल रहे हैं कि द क्लाउड इज फ्लोटिंग लोनली, सॉरी द सॉलिटरी रिपर, तो द मेडन इज, आई एम सॉरी, मुझे वो लाइंस थोड़े से याद नहीं आ रहे, लेकिन ये ऐसा था कि वो जो सॉलिटरी रिपर जो है, जो वो सो करने गई थी वैली में, वो अकेली भटक रही है, किसकी तरह, जैसे क्लाउड्स भटकते हैं ना, आकाश में क्लाउड्स भटकते हैं, तो उसी तरह वो अकेली भटक रही है। तो हम एक क्लाउड को एक ह्यूमन फिगर से कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो उसका रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं। इस तरह से एक आइडिया को भी हम ह्यूमन फिगर के जैसे ले सकते हैं, उस मतलब फिगर ऑफ स्पीच यूज करके उसको हम ह्यूमन फिगर के जैसे भी क्वालिटीज दे सकते हैं, राइट। or compare two entirely different words or ideas that may seem like different but connected with figure of speech। मतलब ये बोल रहा है कि
दो चीजें, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि क्लाउड और मेडन, इन दोनों का तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, राइट। सो अगर जॉन डन का पोएम लेंगे तो वहां पर भी बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस में एक बहुत अच्छा फिगर ऑफ स्पीच है कि जैसे तो कंपस कंपस के दो जो वो जो डॉट्स होते हैं ना, तो वो बोल रहे हैं कि वो दो डॉट्स हम हैं, हम अलग अलग हैं लेकिन हम एक हैं, राइट। मतलब उससे वो क्या समझाना चाहते हैं, जॉर्डन ये बोलना चाहते हैं कि कंपास और ह्यूमन में कोई समानता नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, बट देयर इज अ कंपैरिजन, देयर इज अ कनेक्शन। और वो कनेक्शन कौन लेके आ रहा है, वो कनेक्शन फिगर्स ऑफ स्पीच लेके आ रहा है, ठीक है। सो चलिए हम बाकी के भी जो भी हैं धीरे धीरे करके सब कुछ एलाबोरेटली समझेंगे। आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। तो टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक मैंने पूरा लिस्ट बना के दिया और इतने सारे फिगर्स ऑफ स्पीच मैं आपको पढ़ाने भी वाली हूँ। जैसे कि फर्स्ट है सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, आयरनी, सरकाजम, एलिटरेशन, हाइपरबोल, पैराडॉक्स, यूफेमिज्म, पन, सर्कमलोक्यूशन, ओनोमेटोफोइया। फिर हो रहा है आपका मेटोनिमी, स्निग्डॉकी, ट्रांसफर्ड एपिथेट, लिटोट्स, क्लाइमैक्स। डोंट वरी, मैं आपको बहुत अच्छे से मतलब हर एक फिगर ऑफ स्पीच बहुत आराम आराम से समझाऊंगी। तो आपको डरने की कोई भी बात नहीं है, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। आप आराम से बस हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपका प्रिपरेशन हम कंप्लीट करवाएंगे। सो देखते हैं सिमिली किसको बोलते हैं। सिमिली, सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स डायरेक्टली टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं, दो बिल्कुल अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सिमिली, इन सिमिली द कंपैरिजंस आर स्टेटेड बाय यूजिंग एज और लाइक, ठीक है। जो एज और लाइक, जैसे हम बोलते हैं ना कि हर चीक्स आर लाइक रोज पेटल्स, ठीक है। तो मतलब ये हो रहा है कि उसके गाल के साथ तो कोई रोज पेटल्स का कोई तो मतलब कंपैरिजन होता ही नहीं, बट फिर भी हम फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करके एक कंपैरिजन ला रहे हैं कि उसके गाल किस तरह से दिखते हैं, बहुत जैसे रोज पेटल्स, जैसे एक पिंकिश जो होता है जो वाइब देता है, तो उसके गाल भी वैसे ही है, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल मतलब डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो सिमिली इज अ कॉमन फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरी एज अ पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पोएट्स अपने वर्क्स को एनहांस करने के लिए और उसको मतलब एक स्टैंडर्ड देने के लिए ये फिगर्स ऑफ स्पीच का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते वो, लेकिन वो अपने वर्क्स को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये होता है कि रीडर जो ऑथर होते हैं उनके माइंड में ये होता है कि हम जो लिख रहे हैं अगर वो कोई इजीली समझ जाएगा तो मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग मतलब वो उसका उनके वर्क्स इतने स्टैंडर्ड के नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको अपना दिमाग मतलब ब्रेन स्टॉर्म करना पड़े उसको समझने के लिए, तो वो होगा एक एक्चुअली मतलब एक्चुअल ऑथर के जो भी आप बोले इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअलिटी, ठीक है। सो इसको बोलते हैं पोएटिक डिवाइस। जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उसको ही हम पोएटिक डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि वही हमारे जो लैंग्वेज है उसको कोलोक्वल यानी कि बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको मतलब आपका ब्रेनस्टॉर्म कर देगा समझने के लिए, तो ऐसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसी को हम पोएटिक डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं सिमिली का इस्तेमाल कैसे होता है। यूज, हर चीक्स आर लाइक रोज पेटल्स। देखिए मैंने बोला ही था कि एज, लाइक ये सब यूज करके हम सिमिलीज मतलब सिमिलीज को समझ सकते हैं कि हाँ इसको सिमिली मतलब ये सिमिली है। क्या होता है कि आपको एक लाइन दिया जाता है एग्जाम में और आपको बोला जाता है कि ये कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, आप इसको समझिए, ठीक है। आपको लिखना पड़ता है उसमें, तो आप देख के आसानी से समझ सकते हैं कि सिमिली क्या होता है। लाइक, एज, ये सब आपको ये वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो सिमिली इज अ वेरी कॉमन एंड वेरी इजी फिगर ऑफ स्पीच टू फाइंड, ओके। क्या देखिए मैंने आपको अभी यही एग्जांपल देके समझाया था। हर चीक्स आर लाइक रोज पेटल्स, उसके गाल क्या है, कैसे हैं, रोज पेटल्स की तरह। रोज पेटल्स क्या होता है, बहुत पिंकिश जो वाइब देते हैं, बहुत पिंकिश होता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो हर चीक्स आर लाइक दिस, लाइक उसके गाल ना बहुत सॉफ्ट है और पिंकिश है, ठीक है।
हर हेयर इज एज ब्लैक एज कोल, ठीक है। मतलब कोयला कितना काला होता है ना, कि तो उसके बाल भी उतने ही काले हैं, ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन हो रहा है कि आपको एक कोयला से उस मतलब कोई एक लड़की के बाल जो हैं, हेयर जो हैं, उसको कंपेयर करें तो दोनों में अगर आप देखें तो ऐसे तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं, लेकिन हम फिगर ऑफ स्पीच को यूज करके अगर उसमें बोलते ना कि जान डाल देना, तो इस तरह से अगर हम उसको कंबाइन करते हैं या फिर कंपेयर करते हैं तो उसका एक अलग लेवल का ही मीनिंग बन के निकलता है, और दोनों को दोनों चीज को कंपेयर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको हम सिमिली बोलते हैं। फिर एक देखिए, हर वॉइस इज डीप लाइक अ सी, ठीक है। जैसे सी होता है ना कि समुंदर जितना गहरा होता है, बोलो ना कि हाँ, मतलब कोई मूवीज में आपको दिखते होंगे बड़े ही रोमांटिक टाइप के जो लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारी आवाज बहुत समुंदर की तरह गहरे हैं। मतलब ऐसे हम हिंदी में भी यूज करते हैं, कोई भी रीजनल डायलेक्ट हो हम उसमें भी यूज करते हैं, जिसको मुहावरा बोलते हैं ऐसे इन जनरल। सो दीज आर दी आई मीन एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिली। आपको सिमिली के एग्जाम्पल्स बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। हम आपको मतलब मैं आपको बाद में कोई पोएम होगा या फिर कुछ होगा उसमें से सिमिलीज, मेटाफर, ये सब भी निकाल निकाल के आपको करवाऊंगी, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज में होता है तो वैसे ही करवाऊंगी। सो देख लेते हैं मेटाफर। अब सिमिली आएगा तो उसके पीछे पीछे मेटाफर तो आएगा ही। सो व्हाट इज मेटाफर? मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which there is a comparison that shows how two things that are not alike in most ways are similar in another important way. Similes नहीं, सॉरी, मेटाफर क्या होता है? मेटाफर सिमिली के जैसे ही होता है, बट वो सिमिली का ही कंडेंस्ड फॉर्म होता है। कंडेंस्ड फॉर्म मतलब क्या होता है कि कंडेंस्ड फॉर्म मतलब ये होता है कि सिमिली में जैसे हम एज, लाइक, ये सब लिख के समझा देते हैं, मेटाफर में हम नहीं कहते। मेटाफर में हम डायरेक्टली उसी चीज को बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? कंपैरिजन दैट शोज हाउ टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक, मतलब दो चीज जो एकदम समान नहीं है, ठीक है। इन मोस्ट वेज, उनमें बहुत सारे अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन जैसे कि पकड़ लीजिए एक बुक है, बुक के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ की कोई इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं? नहीं मिलते ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन उसको हम सिमिलर करते हैं इन अनदर इम्पोर्टेंट वे, ठीक है। उसको हम सिमिलर एक वे में लाते हैं, इम्पोर्टेंट वे में, जो हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं उसी को हम मेटाफर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, उसमें आपको ज्यादा आसानी होगी समझने में। ओके, सो मेटाफर इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमिली। मैंने बोला ही, कंडेंस्ड फॉर्म मतलब होता है ना कि शॉर्टर फॉर्म, बहुत मतलब जैसे सिमिली में हम लाइक और एज यूज करते हैं, तो हम इसमें लाइक और एज यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ही उसी चीज को पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। समझ में नहीं मेटाफर, आई नो कि मेटाफर समझना थोड़ा सा पॉसिबल, मतलब इतना इजी नहीं है, तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। Metaphor is a common figure of speech used from hundreds of century as a poetic device. वैसे ही सिमिली के जैसे मेटाफर भी है, तो जहाँ सिमिली आता है वही मेटाफर आ जाती है। इट्स दे आर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। सो आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैंने बोला ऐसे। मेटाफर आप उसका इस्तेमाल देखिए। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जैसे कि हम बोलते थे ना सिमिली में कि डेजर्ट मतलब कैमल है, शिप, कैमल इज लाइक अ शिप, ठीक है। हम यहाँ से लाइक को हटा रहे हैं, लाइक को हटा के हम क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टली पॉइंट कर रहे हैं, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। मतलब हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि वो कैमल जो होता है, ऊंट जो होता है, वो डेजर्ट मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो डेजर्ट होता है उसका शिप होता है, मतलब जहाज जो होता है शिप होता है, ठीक है। डेजर्ट का जहाज होता है क्या? कैमल। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हम इसको सिमिली के फॉर्म में लिखें तो हम ये बोल सकते हैं कि कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट, राइट, बोल ही सकते हैं। तो ये सिमिली का जो लाइक है हम उसको हटा रहे हैं, तो हम उसको कंडेंस्ड फॉर्म में डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कि कैमल क्या है? शिप है, किसका? डेजर्ट का, राइट। सो दिस इज मेटाफर। आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा। सो एक और एग्जांपल देखते हैं। जॉन इज एन अर्ली बर्ड।
अगर हम इसको सिमिली के फॉर्म में देखें तो जॉन इज लाइक एन अर्ली बर्ड, राइट। हम इसको यहाँ से लाइक को हटा रहे हैं तो ये छोटा बन गया और हम जॉन को डायरेक्टली अर्ली बर्ड बोल रहे हैं। हम उसको नहीं बोल रहे कि वो उसकी तरह है, हम जॉन को डायरेक्टली अर्ली बर्ड बोल रहे हैं सो दैट और भी ज्यादा आपको सुनने में अच्छा लगे और आपको मतलब होता है ना कि एक बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी और पढ़ने में भी। तो जॉन इज एन अर्ली बर्ड। वो क्या है, जॉन क्या है, वो अर्ली बर्ड मतलब सुबह सुबह बहुत जल्दी उठता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बोलेंगे कि लिली इज अ नाइट आउल, लिली इज अ नाइट आउल, तो लिली इज अ नाइट आउल मतलब वो थोड़ी ना आउल है रात, मतलब उसको तो हम आउल नहीं बोल रहे, लेकिन ये बोले कि वो आउल जैसे रात में पूरा रात मतलब जगती रहती है, दिन में सोती रहती है, तो लिली वैसे ही दिन में सोती है, रात को जगती है। ठीक है, तो हम यहाँ से लाइक को हटा रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम सिमिली का कंडेंस्ड फॉर्म बोल रहे हैं। ठीक है, हर आईज आर डायमंड्स। अब देखिए ये तो मतलब बहुत रोमियो वाला लाइन हो गया, हर आईज आर लाइक डायमंड्स। मैंने यहाँ पर लाइक बोला आपको समझाने के लिए कि ये सिमिली भी बन सकता था, लेकिन यहाँ से लाइक को मैंने हटा दिया तो हर आईज आर डायमंड्स। लाइक को हटा के हमने डायमंड्स डायरेक्टली बोल दिया कि अरे उसके आंखें तो डायमंड्स हैं। डायमंड्स नहीं है उसके आंखें, डायमंड किसी के आंखें डायमंड्स कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये है कि उसके आंखें डायमंड्स जैसे बहुत शाइन करते हैं, ग्लिटर करते हैं ना, तो उसके आंखें भी वैसे ही शाइन करते हैं। सो इसीलिए हम उसको डायमंड्स बोल रहे हैं। आई होप अभी आपको मेटाफर समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स, क्योंकि फिर मैं आपको कोशिश करूंगी मेटाफर और अच्छे से समझाने के लिए। तो अब देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या, अब नाम से ही थोड़ा सा आपको पता चल रहा होगा, पर्सन, PERSON, पर्सन मतलब इंसान के बारे में बोल रहा है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है, personification is comparison between non-living and living thing to make it more lively। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। पर्सोनिफिकेशन इज कंपैरिजन बिटवीन नॉन लिविंग थिंग। हम एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि नहीं थोड़ी देर पहले नहीं बोला, लेकिन देखिए जैसे ऐसा होता है ना कि अगर आप एग्जांपल ले लें कि वो तो शेर की तरह है। ठीक है, नहीं ये भी नहीं बैठ रहा पर्सोनिफिकेशन, मैं आपको एग्जांपल दे दूंगी। पर्सोनिफिकेशन गिव्स लाइफ टू नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स को लाइफ देता है। ठीक है, एज इट एट्रीब्यूट्स द क्वालिटी ऑफ लिविंग थिंग। तो एक लिविंग थिंग का क्वालिटी उसमें आ जाता है। अगर आप एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग का एट्रीब्यूट दे देते हैं तो उसको हम मतलब वो हो जाता ना कि एक नॉन लिविंग थिंग है। सपोज एक बेड को हमने बोल दिया कि जैसे कार्टून्स में आपको दिखता है ना कि बेड के हाथ पैर निकल गए, तो बेड के तो हाथ पैर नहीं निकलते ना, तो लेकिन हम उसको एक उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं, एक इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं कि हाँ भाई बेड भी एक अपना हाथ पैर होते हैं, उसके भी कुछ इमोशंस होते हैं, तो इस तरह से कंपेयर करते हैं, तो इसी को हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, असाइनिंग द ह्यूमन क्वालिटीज टू एन ऑब्जेक्ट। तो हम ह्यूमन के क्वालिटीज को किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं, इसी को हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो एक आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं दिखाती हूँ। द फायर swallowed द होल फॉरेस्ट। फायर जो आग होता है, swallowed द होल फॉरेस्ट। अब swallowed इस वर्ड को आप देखिए, swallow कौन करता है, हम ह्यूमंस करते हैं ना। कोई अगर खाना खाते हैं तो हम उसको swallow करते हैं, राइट। तो फायर कैसे स्वॉलो कर गया होल फॉरेस्ट को। फॉलो फायर तो कोई इंसान है नहीं, लेकिन अगर पर्सोनिफिकेशन आप यूज कर रहे हैं तो फायर को हम स्वॉलो मतलब बोल सकते हैं कि फायर एक इंसान की तरह निगल गया, एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट निगल गया। कैसे निगल गया, उसने निगला नहीं, उसने पूरा का पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, उसको पेरिश कर दिया। तो वो निगला नहीं था लेकिन उसको पेरिश कर दिया। तो हम फायर को दे रहे हैं एक क्वालिटी, किसका क्वालिटी, ह्यूमन का क्वालिटी। कौन सा क्वालिटी, स्वालो करने का, निगलने का क्वालिटी दे रहे हैं। तो इसी को हम बोल रहे हैं पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि हम फायर को किसका क्वालिटी दे रहे हैं, ह्यूमन बीइंग का क्वालिटी दे रहे हैं, राइट। सो द स्टार्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, स्टार्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स।
आपने तो देखा ही होगा कि क्लाउड्स जैसे जैसे क्रॉस करते हैं वैसे भी चंद्रमा भी ढक जाती है कभी कभी हमारी, और वो जो स्टार्स होते हैं वो भी ढक जाते हैं। तो ये ढकना जो होता है तो इसी को बोले हैं कि हाइड एंड सीक खेल है। बच्चे खेलते हैं हाइड एंड सीक, बड़े भी खेलते हैं कभी कभी, लेकिन बच्चे खेलते हैं यूजुअली हाइड एंड सीक। तो यहाँ पर स्टार्स को और क्लाउड्स को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? बच्चों बच्चों के साथ कंपेयर नहीं कर रहे क्या? स्टार्स और क्लाउड्स क्या कर रहे हैं? प्लेइंग हाइड एंड सीक, ठीक है, एक दूसरे के साथ हाइड एंड सीक कर रहे हैं। तो बच्चे को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना ये स्टार्स और क्लाउड्स। सो इसी को हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी पर्सोनिफिकेशन का या फिर मेटाफर का या फिर सिमिले का और भी कोई एग्जांपल आपको पता है, या फिर आप समझना चाहते हैं कि उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आपके फीडबैक्स भी हमको बहुत हेल्प करते हैं अपने आपको फिर और भी ज़्यादा अच्छे से मतलब ग्रो करने में, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ 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 हमारी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू।